Hello students, I am Ajay sir from Horizon Care Institute, Physics Faculty. This is your lecture number 10. बच्चे अभी तक हमने पढ़ा था कि जब एक प्रिज्म से वाइट लाइट को हम पास करते हैं तो वो 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और इस प्रोसेस को हम नाम दे देते थे डिस्पर्सन। और जब उस कलर्स को हम एक पेपर पे ऑब्टेन करते हैं तो एक बैंड ऑफ कलर्स बनता है, उसको हम बोलते थे स्पेक्ट्रम। ओके, अच्छा, प्रिज्म क्यों 7 कलर्स ऑब्टेन करता है? क्योंकि उसके पास ऐसे कर्व सरफेस होती हैं, ऐसे कर्व सरफेस होने की वजह से। ओके, ये ट्रायंगल जो लाइन होती है इसकी वजह से व्हाइट लाइट 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है। ओके, अगर जो मैं आपको यहाँ पे एक बात करूँ कि अगर जो मान लीजिए ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है और आप इससे व्हाइट लाइट पास करो, तो जब व्हाइट लाइट पास करोगे तो कुछ इस तरह से जाएंगी, ऐसे ऐसे और ऐसे निकल जाती है। तो व्हाइट लाइट जब आप पास करोगे तो उसमें क्या आप देखेंगे, इसमें 7 कलर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, लेकिन प्रिज्म 7 कलर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। क्यों? क्योंकि अगर जो आप देखेंगे कि स्लैब में जो होता है रेक्टेंगुलर स्लैब के आमने सामने वाली साइड्स पैरेलल होती हैं और ये जो होती हैं आमने सामने वाली साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं। तो इस वजह से नॉन पैरेलल साइड्स होने की वजह से रिफ्रैक्शन दोनों सरफेस से अलग अलग होता है। ओके, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं टू प्रिज्म सिस्टम। बच्चे, टू प्रिज्म सिस्टम का मतलब क्या है? मान लीजिए हमने एक बार व्हाइट लाइट को पास किया प्रिज्म से तो वो 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, लेकिन अगर जो उस 7 कलर से दोबारा से व्हाइट लाइट हमें बनानी हो तो क्या करेंगे? हम क्या करेंगे, एक प्रिज्म नंबर 1 है, ये प्रिज्म नंबर 2 है। आप दोनों को देख पा रहे होंगे कि ये जो सेकंड वाला प्रिज्म है ये जस्ट उल्टा रखा हुआ है फर्स्ट वाले के, मतलब अपसाइड डाउन। इसकी जो अपसाइड है उसको मैंने डाउन कर दी। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड प्रिज्म का जो एक कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन क्या करेगा, व्हाइट लाइट से जो 7 कलर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे उसको फिर से वो कलेक्ट करके अगेन से व्हाइट लाइट बना देगा। ओके, तो ध्यान से इसको समझें बच्चे। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोसेस लिखा है, द फर्स्ट प्रिज्म डिस्पर्स द व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स रेज, द सेकंड प्रिज्म रिसीव ऑल द 7 कलर्स रे from the first prism and recombines them to form original white light. ओके, तो व्हाइट लाइट हमें दोबारा से मिल जाती है, दोबारा से रिकम्बाइन हो जाती है सेकंड प्रिज्म से। ओके, इसकी वजह क्या है बच्चे? वजह है दिस इज बिकॉज द रिफ्रैक्शन। देखिए, जो ये सेकंड प्रिज्म है ये फर्स्ट वाले प्रिज्म के रिफ्रैक्शन को कैंसिल कर रहा है। देखिए, फर्स्ट वाला प्रिज्म और सेकंड वाला प्रिज्म दोनों आइडेंटिकल हैं। एक का जो टिप है वो ऊपर है, दूसरे का टिप नीचे है। अगर जो एक रिफ्रैक्शन पॉजिटिव बना रहा है तो दूसरा रिफ्रैक्शन नेगेटिव बना रहा है, या कह सकते हैं अपोजिट रिफ्रैक्शन हो रहे हैं। और ये एक दूसरे के रिफ्रैक्शन को कैंसिल करके क्या कर रहे हैं, ओवरऑल व्हाइट लाइट ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, तो दिस इज बिकॉज द रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस बाय द सेकंड प्रिज्म इज इक्वल एंड अपोजिट टू दैट द प्रोड्यूस बाय फर्स्ट प्रिज्म एंड दे विल कैंसिल आउट ईच अदर इफेक्ट्स। ओके, एक 7 कलर्स बना रहा है तो दूसरा 7 कलर को इकट्ठा कर रहा है। ओके, और 7 कलर्स इकट्ठा होकर कौन सी कलर बन जाएगा? व्हाइट कलर बन जाएगा। नाउ बच्चे, दूसरा पार्ट क्या है? इसी में आपका असाइनमेंट का आज एक डायग्राम मैंने पूछा है आपसे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। तो इसका प्रिज्म का पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिखा है। मान लीजिए प्रिज्म है, इसमें आपने कोई एक सिंगल कलर पास किया। ठीक है, व्हाइट लाइट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। व्हाइट लाइट होगा तो समझो 7 कलर आप एक साथ पास कर रहे हैं। मैं यहाँ पे कोई सिंगल कलर की लाइट पास करवा रहा हूँ, तो सिंगल कलर की लाइट ऐसे जाएगी तो वो डिस्पर्स नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसके पास कंपोनेंट्स है ही नहीं डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए। व्हाइट लाइट के पास तो 7 कंपोनेंट्स थे कि वो 7 हिस्सों में टूट सकती थी, लेकिन एक सिंगल कलर दोबारा से दूसरे कलर में नहीं टूट सकता। तो हम कहेंगे अगर जो एक मोनो क्रोमेटिक लाइट होती है, मोनो मतलब सिंगल, क्रोमेटिक मतलब कलर, अगर जो एक सिंगल कलर की लाइट जो होती है वो डिस्पर्स नहीं होती। अब देखिए बच्चे, मैंने मान लिया ये एक सिंगल कलर की लाइट है, ये ऐसे गई, इंसिडेंट रे हम इसको बोलते हैं, ये प्रिज्म के अंदर से पास हुई, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, और फिर रिफ्रैक्टेड रे जब बाहर निकलती है उसे बोलते हैं हम इमरजेंट रे। ओके, तो अगर जो मैं देखता हूं कि इंसिडेंट रे का टेंडेंसी ऐसे जाने की थी, मतलब इस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे की टेंडेंसी थी जाने की, लेकिन जब वो बाहर निकली वो ऐसे निकली है, इस डायरेक्शन में बाहर निकली है। देखिए, ये इस डायरेक्शन में बाहर निकली है, मतलब हम कह सकते हैं लाइट जो आ रही थी ऐसे और चली गई ऐसे, मतलब ये अपने रास्ते से कितना डेविएट होगी, ये अपने रास्ते से इतना डेविएट हो गई। कितना एंगल? यहां से यहां तक का एंगल, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? एंगल ऑफ डेविएशन किस किस के बीच में होता है? एंगल ऑफ डेविएशन होता है इंसिडेंट रे को अगर जो हम प्रोड्यूस करते हैं आगे की ओर
और इमर्जेंट रे को अगर जो हम पीछे की ओर प्रोड्यूस करते हैं तो इनके बीच का जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। ओके, थैंक यू।